हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना कि कुछ ऐसी बातें मेरे ख्याल से वो दूसरे को नहीं बतानी चाहिए, ख़ास करके पर्सनल बातें। तो होता क्या है कि हम जो अपने पर्सनल बातें किसी को बता देते हैं ना, तो हम लोगों के सामने खुली किताब बन जाते हैं। तो करना क्या है कि कुछ बातें हैं ना, हमें अपने जो है ना ताले के अंदर बंद रखना है और उसकी चाबी अपने पास रखना है। तो कुछ बातें हैं जो मैं बताती हूँ, किसी को नहीं शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहला है वो है अपनी कमज़ोरी, यानी कि अपनी वीकनेस। देखिए, हर इंसान में कुछ का कमज़ोरी होता है, चाहे कि वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो किसी चीज़ से डर लगता है या फिर कुछ भी हो सकता है ना। डर लगता है या फिर वो काम नहीं कर पाता, डिसिप्लिन नहीं रह पाता, सवेरे नहीं उठ पाता या फिर किसी का बात नहीं बर्दाश्त हो पाता, लेज़ी है, मतलब कुछ ना कुछ जो है कमज़ोरी हर इंसान में होता है। कोई परफेक्ट पूरी तरह से नहीं होता है। तो ये कमज़ोरी है ना, हमें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। देखिए, सबके सामने जब अपनी कमज़ोरी बताते हैं ना, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा टाइम, वो जो है ना आपकी अगला इंसान जो है वो आपकी कमज़ोरी पे वार या चोट ज़रूर करेगा। वो आपने जो कमज़ोरी से बताया है ना, उसका कहीं ना कहीं मिसयूज करेगा, फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। ये वो अपना कोई भी हो, मतलब कि घर के फैमिली मेम्बर के अलावा कोई भी हो ना, उसके सामने अपनी कमज़ोरी कभी किस पूरी तरह से नहीं बताना है, ताकि वो आगे चलकर आपके लिए परेशानी हो। अगली बात है घर के अंदर की लड़ाई, या फिर होता है ना हस्बैंड वाइफ की लड़ाई। तो देखिए, ये सबके साथ होता होगा कि कभी ना कभी दो इंसान रहते हैं तो खटपट होता ही है, लड़ाई झगड़ा वो कुछ भी हो सकता है, भाई बहन में हो सकता है, बहन बहन में हो सकता है, पति पत्नी में हो सकता है। तो मन करता है कि अब इंसान के साथ रहना ही नहीं है, अब कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब तुरंत वो फिर ठीक हो जाता है। देखिए, ये सबके साथ होता है। और ये बात जब अगर आप किसी को बताएंगे ना, अपने घर के झगड़े की बात, तो वो आप लोग तो मिल जाएँगे, भूल जाएँगे और फिर एक पहले के जैसे रहने लगेंगे। लेकिन वो बाहर वाले को अगर आपने बता दिया तो वो कभी नहीं भूलेंगे, और जब भी आप मिलेंगे ना तो वो आपको इसी बारे में पूछेंगे। तो इसलिए जितनी भी ये जो घर की बात होती है, घर की लड़ाई झगड़े, छोटी-छोटी बात होती है ना, वो कभी भी बाहर वाले को नहीं बतानी चाहिए। ये अपनों के साथ ये बातें होती ही रहती है। थोड़ी-सी लड़ाई के बाद ना हम बहुत बड़ा फैसला लेने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ही ना सब ठीक हो जाता है, जब हमारा गुस्सा ठीक हो जाता है और फिर से वो रिश्ता जो है ना मजबूती की तरफ चलने लगता है। समझिए इन बातों को, ये जो नोक झोंक होता है ना घर में या किसी भी जैसे हस्बैंड वाइफ में या फैमिली मेम्बर में, तो ये एक रिश्ता का मतलब पार्ट है, ये होगा ही, कंपलसरी है। जिस तरह से प्यार है उस तरह से थोड़ी मोड़ी लड़ाई होगा ही। लेकिन इन बातों को आप वो किसी के सामने बोलते हैं, फ्रेंड्स को बताते हैं, मोबाइल उठा के तुरंत देना, तो ये जो है ना अपने आप को ही ना आप मजाक का टॉपिक दे देते हैं एक। देखिए, ऐसा होता ही है। आपके पास थोड़ा मोड़ा नोक झोंक हुआ, आपने किसी को भी फ्रेंड वगैरह सबको बता दिया, तो ये और अब एक दूसरे की इज्जत कम की। लेकिन ये जो है ना आप मजाक का टॉपिक दूसरे को दे देते हैं। वो हर वक्त इस बात का आपके मुंह पे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जहाँ आप निकलेंगे ना तो फिर आपका मजाक ही उड़ाएंगे, और फिर जब आपको साथ देखेंगे ना तो फिर कहें उनके दिल में यही रहेगा कि अरे कल तो इन लोग के साथ ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था। और अगर आप किसी को बात में कुछ बोलते हैं ना, तो वो सिर्फ अपने तक ही नहीं रखते हैं, वो और 4 लोगों को बताते हैं। और आप लोग तो भूल भी गए वो कब लड़ाई हुआ था, क्या हुआ, लेकिन वो जो है ना सारा फैल के है ना, और बाहर वाले लोग याद रखते हैं। तो दूसरे के लिए तो ये मजाक का सब्जेक्ट हो जाता है, और जब भी उनको मिलता है ना तो ये मजाक बनाते ही हैं आपका। तो इसलिए प्लीज़ ये गलती मत कीजिए। घर के झगड़े, घर की बातें हैं ना, घर तक ही सॉल्व कीजिए। देखिए, किसी को भी आप बता के क्या ही करेंगे, वो आपका झगड़ा ठीक करने नहीं आएंगे। घर रास्ता आपका है, घर आपका है, फैमिली आपकी है, तो आपको ही ठीक करना होगा। तो इसलिए दूसरे को बता के क्या ही फ़ायदा है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, और प्लीज़ ऐसी बातों को है ना घर से बाहर किसी को मत बताएं। खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें, खुद ही ठीक करें सब कुछ को, क्योंकि ऐसी बात सिर्फ फैलेगा और कुछ नहीं होगा। कोई भी है ना आपका रिश्ता को ठीक करने नहीं आएगा, और ज़्यादा ख़राब ही करेगा और मज़ा लेगा, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अगली बात है अपनी परिवार की मुश्किलें। देखिए, हर फैमिली, हर घर में ना कुछ परेशानी आती है। कभी फाइनेंशियली आती है, कोई अंदर किसी के रिश्ते में कुछ परेशानी आती है, कोई इसी भी तरह का परेशानी हो सकता है। तो वो जो है ना बिल्कुल भी बाहर शेयर मत कीजिए। जिस तरह से अभी बोला ना कि लड़ाई झगड़ा नोक झोंक नहीं शेयर करना चाहिए, इसी तरह ये जो फैमिली की जो ना कुछ बातें हैं उसको भी शेयर मत कीजिए। जैसे फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, जैसे कि रिश्ते की प्रॉब्लम हो गया,
फैमिली में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया या फिर कुछ भी हो सकता है ना, तो ऐसी बातों बना हम होता है कि हम दूसरे के सामने बताने लगते हैं। तो देखिए उससे होता क्या है कि वो हमारी मदद नहीं करेंगे, उल्टा जो है ना हमारा जो है ना हम ही पे ब्लेम करेंगे कि मैंने पहले ऐसा कहा ही था, तुम्हें इस तरह से करना ही चाहिए था। वो मतलब कि और आपकी मुश्किल को बढ़ाएंगे और आपको हताश निराश करेंगे। इसलिए भी जो भी दिक्कतें हैं वही बात है कि कोई भी सॉल्व नहीं करता है, खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसी बातें दूसरे को बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि जो है ना आपको और ज़्यादा डिप्रेशन होगा लोगों की बात सुन के। कभी क्योंकि लोग ज़्यादातर आपकी भलाई नहीं चाहते हैं, जो बात सही है। लोग जो है ना आपको प्रॉब्लम में देखना चाह के ज़्यादा खुश होते हैं। लोग जो है ना कोई कोई जो है, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन कोई बहुत सारे लोग इसमें ऐसे ही होते हैं जिनके पास आपके प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं होता और दूसरे को कह के करना ही क्या, ये सिंपैथी पैंथी लेने से कुछ नहीं होता। जैसे आपके कोई बिजनेस में घाटा हो गया, पैसे का कोई नुकसान हो गया, तो जैसे आपने बताया किसी को, तो लोग बोलेंगे, अब लोग आप ही की गलती निकालेंगे कि हमने तो पहले ही बताया था कि ये काम मत कर, वहाँ पे नहीं चलेगा, ये नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ये एग्ज़ाम मत दे, ये वहाँ जॉब मत कर, वहाँ रिश्ता मत कर, ये सारी बातें होती हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो हुआ क्या, उन्होंने आपके प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन तो नहीं बताया, कुछ आपको कुछ रास्ता निकाल के नहीं दिया, लेकिन आपको ऐसी बातें बोल दी जिससे जो है ना और आपकी टेंशन बढ़ गई। इसलिए अपनी पर्सनल बातों को ना अपने तक ही रखिए। आखिर अगर कोई प्रॉब्लम आई है घर में, तो उसका सॉल्यूशन ना ऊपर वाले के पास है या फिर आपके घर के अंदर ही है। लोगों के पास आपके प्रॉब्लम का है ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगला पॉइंट है कि कई बार हम अपनी बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, कुछ भी करना हो, कहीं बच्चे का एडमिशन कराना हो, कुछ घर में रखना हो, कुछ नया लाना हो, कहीं ट्रिप पे जाना हो, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो। होता क्या है ना कि हम करने से पहले बहुत सारे लोगों को बता देते हैं और आपने ये महसूस किया होगा ना कि वो काम नहीं होता है, ज़्यादातर नहीं होता है। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो वो पहले करने की कोशिश कीजिए। कर लेंगे तो दुनिया देखेगा ही, रिज़ल्ट जब नज़र आएगा। तो होता है बहुत सारी चीज़ों में कि आप जो पहले से अगर प्लानिंग आपने किया हुआ है तो खुद तक ही रखिए। दूसरों को बताने से है ना वो आधा 50% से 60% चांसेस है कि वो काम नहीं होगा। देखिए अपने सपनों को ना तब तक छुपा के रखिए जब तक कि वो हकीकत में ना बन जाए। आपने कोई गोल बनाया और उस पे देखिए पूरा करने में टाइम लगता है। वो जब टाइम लग जाए, अपने गोल अचीव कर लिया, अपना सपना पूरा कर लिया, तब भी आप बताएं या ना बताएं, लोगों को तो पता चल ही जाएगा। और पहले से जो आप ढिंढोरा पीटते हैं ना, कहीं जाने का प्लान है वो आप बता देते हैं। कुछ भी करने का, कुछ भी हो, अपना जो है ना गोल या अपना सपना जो आप करने वाले हो वो भूल से भी किसी को ना बताएं, क्योंकि वो होते होते है ना नहीं होता है लास्ट में। ऐसा कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा किसी के सामने अपना जो है ना बात को नहीं बताना चाहिए कि मैं ये करने वाली हूँ, मैं वो करने वाली हूँ। बहुत सारे तो ओवर थिंकिंग हो जाता है और बहुत सारे लोग उसमें अपना एडवाइस देने लगते हैं। और जो काम में आप ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत सारे लोगों का सलाह लेंगे ना, तो आपके मन में भी डाउट होगा। आपका वो काम तो एक तो बहुत डिले भी हो जाएगा या फिर होगा ही नहीं। तो जो भी आप करना चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करने के बाद ही किसी के साथ शेयर करें। अगली बात है अपनी बीमारी। देखिए कई लोगों को कुछ प्रॉब्लम रहता है हेल्थ के रिलेटेड, तो वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हम जो है ना किसी के साथ शेयर कर देते हैं कि कोई सोल्यूशन बता देगा, कोई ट्रीटमेंट बता देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आपकी बीमारी का ऐसा मजाक बना देंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसको इतना गलत वे में ले जाएंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ें दूसरे को बताने से। आपको कोई बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उसका सोल्यूशन सिर्फ उन्हीं के पास है। लोगों के पास आपके इन सब बातों का कोई हल नहीं है। जहाँ जिसका सोल्यूशन हो वहीं जाना चाहिए। तो जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है हेल्थ के रिलेटेड, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ उनको फॉलो कीजिए, उन्होंने जो आपको बताया है वो इस तरह से कीजिए, तो वो आपको इलाज भी हो जाएगा और आपको आराम भी मिलेगा। लोगों को बात बताने से वो सिर्फ आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको और ज़्यादा बीमार कर देंगे। देखिए ये जो बीमारी है ना, उसमें आपका फिर फैमिली मेम्बर थोड़ा साथ दे सकता है, लेकिन झेलना आपको ही होगा। कोई साथ नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा और बाहर के लोग तो बस आपका मजाक ही बनाएंगे, झूठ का दिखावा करेंगे, हमदर्दी दिखाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए आजकल सारा लोग अपने में ही परेशान है, अपने में ही बिजी रहता है।
तो फिर इस तरह की और जो भी आपको दुख तकलीफ़ बीमारी है ना, वो खुद आप ही झेल सकते हैं, आप ही को सहना पड़ेगा। ये बात आप दिमाग में रख लें। जितना ज़्यादा फैलाएँगे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ़ बात ही फैलेगा, कोई आपको आपका दर्द दुःख नहीं बाँटने आएगा। यहाँ तक कि आपके घर वाले भी आपका दुःख दर्द बदन का नहीं बाँट सकते हैं, वो खुद आपको ही सहना होता है। और तो क्या ही फ़ायदा है दूसरों को मज़ाक बनाने का मौका देने से। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि ऐसी बातें हैं ना, कभी किसी को बाहर ना बताएँ। देखिए, जैसे ही आपने अपना प्रॉब्लम किसी को बताया ना, और जैसे ही आप वहाँ से निकले या फ़ोन पे ही बताया ना, उसके बाद लोग कहने लगेंगे, हाँ, इसे तो मुझे तो पता ही था, इसका लाइफ़स्टाइल ही ऐसा था या फिर इसके कर्म ही ऐसे थे, तो इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। वो आपके साथ बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं रखेंगे। कि लोग जो है ना, वेट ही करते रहते हैं कि कब आपके साथ बुरा हो और वो आपके ये लाइन बोल सकें। क्योंकि ज़्यादातर लोग है ना, आपका बुरा ही चाहते हैं, भला जो है बहुत कम लोग चाहते हैं। लोग आपको मतलब कि नीचा जाते हुए देखना चाहते हैं, या फिर आपको दुःख में ही देखना चाहते हैं, परेशान होते देखना चाहते हैं। इसलिए बाहर बता के इन सब बातों को कोई फ़ायदा नहीं है। अगली बात है ना कि आप अपने पैसों के बारे में, जैसे कि ना ये ऐसी बातें ना तो आप किसी से पूछें और ना ही खुद कभी किसी का बताएं कि आपकी सैलरी कितनी मिलती है, आप बजट कितना करते हैं, आपका मंथली खर्च कितना है, आपने कहाँ सेव करके रखा है। कुछ भी पैसे से रिलेटेड जो है ना, छोटी से छोटी बड़ी सी बड़ी बात जो है ना, कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। देखिए, ये बातें हैं ना, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना जलन का ये बनती है। चाहे आप कम ही कमाते होंगे ना, कम ही पैसा होगा आपके पास, लेकिन वो भी दूसरे को ना, वो भी अपने से ज़्यादा ही लगेगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे। और ना ही आप किसी से पूछें, ये बिल्कुल भी मैनर में नहीं आता है। लोगों की सैलरी, लोगों का इनकम, कुछ भी जो है ना, वो कैसे ये पैसे से रिलेटेड बात ना तो किसी से पूछें और ना ही किसी को बताएं सीधे सीधे कि कहाँ एडमिशन कराएं बच्चे का, उसमें कितना लगा, या फिर क्या आपका बजट कितना है, मंथली कितना है। या फिर कोई चीज़ भी आती है ना, कोई बहुत सी औरतों का आदत होता है कि कुछ भी खरीदा तो बस उसका प्राइस ही पूछने लगते हैं। तो ये सब अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि उनको बस एक अंदाज़ा लगाना होता है कि इनके लाइफ स्टाइल का, उनका इनकम का। तो इस तरह सी बातों को बिल्कुल भी हमें ना किसी को नहीं बताना चाहिए। कोई अगर बहुत ज़्यादा पूछे भी ना, तो हल्का फुल्का ऊपर का अंदाज़ा लगा के बताना है, क्लियर नहीं बताना है। तो ये था कुछ छोटी-छोटी बातें जो हमें है ना, किसी के साथ जो है ना, बाहर वालों के साथ, फ्रेंड, फैमिली में भी बहुत सारे गिने-चुने लोगों के साथ ही बाहर, और जो नेबर होते हैं, लोगों से जहाँ कॉलीग होते हैं, जहाँ हम लोग मिलते-जुलते हैं ना, तो नहीं उतना बस शेयर करनी चाहिए। ये बातें बहुत पर्सनल होती हैं और पर्सनल ही रखनी चाहिए। इनका हमें खुद ही सॉल्यूशन करना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। तो ये था मैं आज का मेरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।